हेलो राखी जी। हेलो। हाँ जी बोलिए। राखी। हाँ जी बोलिए। जी सुनाई दे रही है आपको? हाँ हाँ। तो ये पहले हमको बताइए कि आपको ये कैसे हुआ कि आप एक गांव के उप सरपंच बन गए? ये कहाँ से शुरू हुई कहानी? ये फादर है ना, पहले से राजनीति में थे, उप सरपंच थे। अच्छा। हेलो। जी जी मैं जी सर, जी मैम बोलिए। हेलो। आपके फादर पहले से राजनीति में थे? हेलो जी। और वो, हाँ जी मैम। हेलो हेलो। सुन रहे हैं, सुन रहे हैं, आप बोलते रहिए। हाँ, मेरे फादर पहले राजनीति में थे और उप सरपंच थे, और मैं स्कूल विद्यालय में पढ़ती थी, तब भी 2 बार अध्यक्ष बनी हुई थी। और इसके बारे में मैंने कुछ सोचा नहीं था, और नहीं इसके बारे में मेरे मन में ख्याल आया था कि कभी मैं राजनीति में उतरूंगी। लेकिन मेरे फादर चुनाव राजनीति में थे और उप सरपंच रह चुके थे। और जब मैं स्कूल शिक्षा से निकली थी और कॉलेज में जब एडमिशन लिया, तो उसके बाद मैं महिला सीट आई, चुनाव शुरू हुए, तो उसमें मेरे पापा ने सोचा कि क्यों ना मुझे एक लड़की रहते हुए, क्योंकि लड़कियों को बढ़ावा कम देते हैं, इसलिए मेरे पापा ने सोचा कि अपनी लड़की को ही चुनाव में खड़ा कर देते, ताकि एक गांव के लिए एक अलग ही प्रभाव पड़ेगा, और खासकर लड़कियों में अलग प्रभाव पड़ेगा। तो इसके लिए पापा ने मुझे अपने वार्ड में खड़ा किया और वार्ड पंच बनाया। उसके बाद जो वार्ड पंच दूसरे दिन उप सरपंच का चुनाव होता है, तो उसमें भी मुझे पापा ने खड़ा किया और उप सरपंच बनाया। हेलो। और उप सरपंच बनने के बाद मुझे लगा कि मैं कुछ कर सकती हूँ, एक लड़की होने के नाते, एक महिला होने के नाते अपने गांव में कुछ बदलाव ला सकती हूँ, जिससे लोग लड़कियों के लिए अच्छा सोचे, उन्हें आगे बढ़ने का प्रोत्साहन दे। हेलो हेलो। हाँ जी, 1 second. I think the phone of Usha Garu has dropped again. Give us 1 more minute. Okay, sir. We're sorry. The number you dialed. एक ही मन लगे पूरा नहीं होगा, कनेक्ट आधा घंटा।
राखी जी? जी सर। सॉरी, टेक्निकल प्रॉब्लम है इसलिए उषा गारू कैन नॉट ज्वाइन, लेकिन मैं बात करूंगा। ओके, आपने बोल रहे थे कि हाउ आपकी एंट्री हो गई पॉलिटिक्स में, और आप बोल सकते हैं कि आपकी गांव में क्या प्रॉब्लम्स है, लोग क्या प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं अभी? ज्यादातर तो पुरुष की प्रॉब्लम्स नहीं आती गांव में, महिलाओं की प्रॉब्लम्स आती, क्योंकि जो महिला हिंसा होता है और जो बालिका शिक्षा के लिए गाँव में कम शिक्षा के लिए लड़कियों को कम पढ़ाया जाता है और बाल विवाह किया जाता है, तो उनके लिए जो गांव में अनपढ़ रहते हैं तो उनको समझाना हमारे लिए बहुत भारी होता है। तो उनको हम समझाते अपने आधार पे, और आज मैं प्रेरणा के रूप में आज बता सकती हूँ कि आज मैं भी एक इतनी पढ़ी लिखी हूँ और अब पढ़ने के साथ साथ गांव का भी काम कर रही हूँ, तो क्यों ना आपकी लड़की भी आगे काम कर सकती है। और ज्यादातर SC/ST में लड़कियों के लिए सरकार ने बहुत सी योजनाएं भी दे रखी है, तो सरकार अगर बढ़ावा दे रही है तो वो भी अपनी लड़कियों को अच्छा पढ़ाए, अच्छा भविष्य बना सकते हैं। तो मैं ज्यादातर महिलाओं को देखते हुए काम करती हूँ। बाकी जो समस्याएं हैं पंचायत में, तो अनेक समस्याएं आती रहती है और उनको हम सब सरपंच और मैं मिलकर दोनों सोल्व करते हैं। ऐसी बहुत अच्छी बात है। और हमने सरपंच के बारे में सुना था, लेकिन डिप्यूटी सरपंच क्या होता है, आप बोल सकते हैं? सरपंच और डिप्यूटी सरपंच की डिफरेंस क्या होता है? जी सर, जैसे राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति होते हैं वैसे ही सरपंच और उप सरपंच होते हैं। ऐसी, और आप अगर सरपंच नहीं है तो आप सरपंच बन जाते हैं, ऐसा है ना? जी सर, ये क्या एक रिजर्वेशन जनरल सीट थी, लेकिन मैं ना पहले उप सरपंच बनना चाहती थी, क्योंकि सरपंच के बारे में इतना मुझे नॉलेज नहीं था, क्योंकि स्कूली शिक्षा से निकली थी। और इन काम को सीखते हुए मैं आगे सरपंच जो भी पद हो तो उनको मैं संभालना चाहूंगी, क्योंकि पहले छोटे पद को संभालते हुए जिससे मैं सीख भी सकूं और अपनी पढ़ाई भी कर सकूं, दोनों काम मैं साथ कर रही हूँ। तो इसके हिसाब से मैंने उप सरपंच बनना बहुत अच्छा लगा मुझे। तो आप सरपंच बनना चाहते हैं उप सरपंच के बाद, ऐसी बात है? जी सर, अगर मुझे इससे भी अगर पोस्ट बड़ी मिली सीट के हिसाब से, जैसे महिला सीट अगर उसके हिसाब से अगर मुझे सीट मिली तो मैं सोचूंगी कि सरपंच इससे बड़ा भी पद अगर मिल जाए तो मैं करना चाहूंगी, क्योंकि मैं गांव की लोगों की सेवा करना चाहती हूँ। बहुत अच्छी बात है। अगर कोटा नहीं आ गए तो आपकी विलेज को फिर भी आप मुलाकात में हो सकता है। जी सर। बहुत अच्छी बात है। आप अभी 3 साल हुआ ना अभी आप उप सरपंच बन के? जी सर। हाँ हाँ तो सर, लोग क्या कर रहे हैं आपके बारे में उधर? मेरे बारे में तो लोग अच्छा सोचते हैं, क्योंकि मैं अपने गांव की बेटी होने के नाते कुछ अपने गांव के लिए, जैसे महिलाएं हैं तो उनकी समस्याओं का समाधान करती हूँ। जैसे कोई महिला है हमारे यहाँ गांव में करता है, तो एक महिलाएं पुरुष से इतनी आसानी से बात नहीं कर सकती है, जितना वो मुझसे खुल के बात करती है उतना एक पुरुष नहीं कर पाती है। तो ये मेरे लिए और मेरे गांव के लिए बहुत अच्छा है कि मैं महिला उप सरपंच होने के नाते महिलाओं की समस्याओं का समाधान करती हूँ और उनकी समस्याओं को खुल के सुन सकती हूँ और वो मुझे खुल के बता सकती है। बहुत अच्छी बात बोला आपने। और मेरे सोचना है कि इवन पुरुष लड़कियों से अच्छा बात कर सकता है और उसका प्रॉब्लम्स बोल सकता है। सो बहुत अच्छी बात है।
और आपने अंडरग्रेड आपके कॉलेज के बाद डिप्यूटी सरपंच बनने के लिए एज का कोई लिमिटेशन है? आप 20 होना या 30 होना, ऐसा कुछ लिमिटेशन है? नहीं सर, 21 ईयर्स। ओह, 21 ईयर्स। और आप 21 ईयर्स थे तब कितना साल थे आपने डिप्यूटी सरपंच बनने? 21 ईयर्स। ऐसी बहुत कम साल में आपने पॉलिटिक्स में आ गया और इतना रिस्पॉन्सिबिलिटी आपने ले लिया। जी सर। आपकी गांव में लोग टैक्सेस देते हैं और रिलेशन है कुछ टैक्सेस, कितना टैक्स आप लोग देते हैं और कितना बेनिफिट्स गवर्नमेंट, कितना फंड्स मिलता है सर? जो टैक्स होता है, जैसे टैक्स फंड होता है वो लोकल लेवल पे होता है, तो उससे निजी आय बोलते हैं। तो पंचायत में जैसे कोई वाहन है तो टैक्स लगा सकती है पंचायत, तो उससे निजी आय, एक पंचायत अपनी निजी आय बना सकती है। तो जैसे हमारे पंचायत में कुछ शॉप बना रखी है तो उससे हम उन्हें किराए पे देते हैं, तो वो एक टैक्स फंड के रूप में निजी आय के रूप में हमारे पंचायत में आय होती है। और कौन सी टैक्स जाता है वो फंड में? ये जैसे इसमें एक पंचायत की भूमि थी, शॉप निर्माण किया और उनसे हम उन्हें किराए पे देते हैं गांव के लोगों को, ताकि वो 500 रुपीज मंथ के हिसाब से किराए में देता है। तो उससे एक पंचायत में निजी आय भी होती है। और अब भी जैसे ये मोबाइल टावर है, उस पे भी सरकार ने किया है कि पंचायत अपने टैक्स लगा सकती है। एक टावर पे 10,000 रुपए महीने के मिलते हैं, तो वो भी हम कोशिश कर रहे हैं और जल्द से जल्द वो हो जाएगा। तो बहुत अच्छी बात है। और आप साल की बजट कितना होता है आपकी गांव का सर? जी सर। बजट साल की बजट कितना होता है, कितने रुपये का? इसमें फंड से पूरा बजट, टोटल बजट आप एक साल में कितना खर्चा होता है, कितना फंड्स आता है आपको? और फंड्स आपने बोला कि टैक्सेस एक सोर्स है, लेकिन फेडरल सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट से कुछ आता है आपकी गांव को? जी सर, हाँ सर, वो 25 लाख रुपए का फंड मिलता है सरकार से अभी। और बाकी जो योजनाएं लागू की है, जैसे ये पूरा योजना एक शहरी विकास की योजना है, जो शहरों में विकास होता है वही एक गांव में विकास होगा, जिसमें करोड़ों का बजट हमारे पंचायत को मिला है। तो इससे भी हमारे गांव को बेनिफिट होगा। लेकिन ये जो योजनाएं सरकार लागू करती है, लेकिन उनको थोड़ा टाइम लगता है। तो ये अच्छा ये योजना, सरकारी योजनाएं थोड़ा टाइम लगाती है, तो इस कारण हमारे 4 या 5 साल जितने भी निकल जाते हैं। अच्छा, बहुत अच्छी बात। और ये आपने सुना कि पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम पब्लिक गवर्नमेंट की सोच रहा है कि ये पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम निकाल के आधार कार्ड से मनी डायरेक्टली ट्रांसफर करने के लिए सोच रहा है। आपको मालूम है वो? जी सर। ओके, आपकी ओपिनियन क्या है? अगर वो डिस्काउंट में राइस और सब कुछ देने का स्टॉप करके पैसा दे दिया तो अच्छा होगा या बुरा होगा? आपकी सोच क्या है? सर, जैसे ये मिनी ट्रांसफर जैसे केंद्र सरकार लाभार्थियों को खाते में सीधा फंड जो मिलेगा ट्रांसफर होगा,
उससे लाभार्थियों को लाभ होगा और इससे क्या जिससे धीरे धीरे भ्रष्टाचार पर भी अंकुश लगेगा और इस योजना के माध्यम से केंद्र सरकार लाभार्थियों से सीधा संपर्क भी कर पाएगी और लाभार्थी की आर्थिक स्थिति भी सुधर सकती है। मेरा मानना तो यही है। अच्छा अच्छा। और NREG एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम है गवर्नमेंट की, वो आपका विलेज में कोई काम कर रहे हैं ये प्रोग्राम के अंदर? सर ये नरेगा का इसमें कोई काम नहीं हो रहा अभी पंचायत नरेगा का। कुछ नहीं, कुछ काम नहीं होता क्योंकि न इसमें फंड प्राप्ति का समय प्राप्ति होती है। ओके ओके। गवर्नमेंट ने करना पसंद करते हैं। लोग नहीं अप्लाई कर रहे हैं नरेगा के और फंड्स नहीं है उसमें। सर फंड भी लेट मिलता है और लोग भी करना नहीं पड़ता क्योंकि हमारे यहाँ गांव में इंडस्ट्रीज एरिया है और ऐसी एक नरेगा में काम करेगा और उसे हिसाब से पैसे मिलेंगे। उससे अच्छा वो एक कंपनी में काम करेगा तो अच्छी पेमेंट मिल जाएगी। तो वो नरेगा से ज्यादा वो अपने काम में ज्यादा चाहते। ओके, बहुत अच्छा है। सो कौन सी कंपनी से आपके गांव में? मिराज कंपनी है, ऑल इंडिया फेमस। फिर से बोलिए। मिराज कंपनी। मिराज। जी सर। राखी जी, आप स्पीकर में है या फोन पे कैसे बात कर रहे हैं? स्पीकर में नहीं है ना आपको? नहीं। ओके ओके, बहुत अच्छा है। सो कौन सी कंपनी है, क्या करता है कंपनी? ये एक मिराज कंपनी जो है ना तंबाकू है, तंबाकू बनाता है और उसके साथ अनेक जो वस्तु है जैसे साबुन, बुक्स, पेन, माचिस, अनेक वस्तुएं का बना के उन्हें सेल करता है और इसमें अनेक लोगों को रोजगार भी मिल जाता है। ऐसी बहुत अच्छा बात है। और वो ज्यादा लोग उस कंपनी में काम करते हैं ना? जी सर, वहाँ अच्छा खासा पेमेंट मिल जाता है तो इसीलिए लोग है ना, और वो समय पे पेमेंट मिल जाता है और नरेगा में समय पे नहीं मिलता है इसलिए लोग वहाँ जाना पसंद करेंगे। इसीलिए गांव में पंचायतों में नरेगा बहुत कम चलती है। ऐसी कितने लोग आपकी गांव में जिसको शेल्टर यानी घर नहीं है, बहुत पूर लोग कितने लोग हैं और खाना नहीं मिलता, ऐसे लोग हैं या सब लोग काम कर रहे हैं? नहीं सर, यहाँ ऐसे बहुत लोग ही नहीं मिलेंगे आपको कि यहाँ की जिसके रहने की छत नहीं है, घर नहीं है, रोजगार नहीं है, खाने की भूखमरी, ये कुछ समस्या आपको नहीं मिलेगी क्योंकि एक तो यहाँ विश्व विख्यात मंदिर है और जिस कंपनी के बारे में मैंने बताया और एक हमारा गांव खनन क्षेत्र में बसा हुआ तो इसमें रोजगार की भी कमी नहीं मिलती है और लोगों को खाना भी मिल जाता है, रोजगार भी मिल जाता है और रहने की जगह भी मिल जाती है। ओके ओके, बहुत अच्छा। और ये कंपनी हेल्थ केयर की कुछ प्रोवाइड करता है या हॉस्पिटल फैसिलिटी कैसे है? गवर्नमेंट हॉस्पिटल है कुछ आपकी घर में, आपकी गांव में? जी सर, उप स्वास्थ्य केंद्र है। हाँ, तो वो समय समय पे गाँव में घूमती है और लोग जैसे ये महिला है तो उन जो सर्वे करती है कि कहीं किसी के घर में कोई बीमार तो नहीं है, तो उसके आधार पर जो भी रिजल्ट निकलता है तो पंचायत में है उन्हें हॉस्पिटल ले जाना, जो भी केसेस होते हैं तो उनको देखना और फिर हमको बताना और हम उसको चेक करके फिर सिग्नेचर करते तब जाके उनको फंड मिलता है। अच्छा अच्छा। और डॉक्टर्स भी है ये हॉस्पिटल में?
नहीं, एक नर्स है और एनएम है और बाकी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता ये सारे हैं। अच्छा, बहुत अच्छा है। और बच्चों, गांव के बच्चों किधर जाते हैं स्कूल? कुछ प्राइमरी या सेकेंडरी स्कूल है गांव में या बाहर जाना पड़ता है? सर यहाँ प्राइमरी स्कूल भी है और आपको कम से कम 3 या 4 सरकारी स्कूल मिलेंगे। यहाँ तक स्कूल है और यहाँ इंजीनियर कॉलेज है, 1 किलोमीटर दूर गवर्नमेंट कॉलेज है और उसके पास ही एक एसटीसी कॉलेज है और 15-20 किलोमीटर बीएड कॉलेज है, गर्ल्स कॉलेज है। बहुत सारे यहाँ एजुकेशन के हैं, तो लोगों को, बच्चों को बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़ती है ज्यादातर। ओके, बहुत अच्छा है। आप आइडियल गांव है मेरे सोचने में आपकी गांव। और वो वुमन आपकी औरत भी काम करता है या कैसे होता है उसका जीवन आपकी गांव में? महिला सर, अब जैसे कुछ पढ़ी लिखी महिला है तो उनको काम करने में कोई तकलीफ नहीं आती है, आराम से घर में काम भी कर लेती है। लेकिन जो अनपढ़ है तो उनको काम करने में तकलीफ, लेकिन आज भी वो महिलाएं कर रही। और मैंने सरकार से हेल्प लेते हुए मैंने खुद कुछ ट्रेनिंग सेंटर खोले जिसमें महिलाओं को रोजगार सिखाया ताकि वो घर बैठे रोजगार सीख सके और इनकम कमा सके, क्योंकि यहाँ महिलाओं को बाहर कम आने जाने देते हैं। तो इसीलिए मैंने सोचा कि इनको ये ट्रेनिंग देके वो खुद अपना घर पे पैसा कमाए। तो ये काम मैंने किया ताकि महिला घर बैठे काम करती है और इनकम कमाती है। ओके, कैसा काम होता है ये? जैसे सिलाई का है, सिलाई है, मेहंदी, कोई मेहंदी जैसे शादी ब्याह में मेहंदी बनाते हैं पार्टी में, तो उससे भी अच्छा कैसे इनकम हो जाती है। सिलाई करती है, कपड़े सिलती है, तो उससे भी उनको अच्छी इनकम हो जाती है। बैग सिलना, अनेक, जैसे हमारे यहाँ पास नाथुराम सिन्हा जी का मंदिर है तो वहाँ पेंटिंग का है, मीनाकारी का काम है। तो इन कामों से महिला घर बैठे काम करके पैसे कमा लेती है। ओके ओके, बहुत अच्छा काम, बहुत अच्छा। और एक कुछ माइक्रो फाइनेंसिंग का कॉन्सेप्ट है कुछ अगर उसको पैसा चाहिए तो कैसा बैंक जाता है ये? हाँ, बैंक तो पहले महिलाओं ने कभी बैंक नहीं देखा था, लेकिन हमने खुद उनको बैंक बताया और उन्हें बैंक में कैसे काम करते हैं वो सब सिखाया और आज आसानी से महिलाएं बैंक में जाती है और पैसे लाती है निकाल के, सब महिला खुद करती है। ओके, बहुत अच्छी बात है। और हमने ये पढ़ा कि आपने बाइक चलाते हैं आपकी गांव में, बाइक चला के हाइजीनिक कंडीशन और सब कुछ देख के देखते हैं। आप बाइक चलाते हैं गांव में? जी सर, बाइक चलाती हूँ मैं। ओके, आपने एक तरफ बोल रहे कि महिलाओं बाहर भी नहीं आ सकते और अब बाइक भी चलाते हैं, बहुत अच्छी बात है। जी सर, जैसे हम तो अब लड़कियां हैं तो अब लड़कियों में तो बहुत बदलाव आया है सर। अब जो आम जैसे गरीब परिवार की महिला है, जो अनपढ़ है, तो उनमें थोड़ा टाइम लगेगा सर बाहर निकलने में। तो फिर भी आज अगर आप मेरे गांव में आके देखें तो आपको यकीन नहीं होगा, बहुत सारी महिलाएं, लड़कियां हैं जो बाहर निकलती है और जो नहीं निकलती क्योंकि वो उनको अभी जो हिचकिचाहट है बाहर निकलने की वो अभी खत्म नहीं हुई। तो वो धीरे धीरे आज मेरे आने के बाद अनेक महिलाओं ने पंचायत भी देख ली, पहली बार देखी, लेकिन उनको मैंने पंचायत भी दिखाई और बाहर निकलना सिखा दिया और धीरे धीरे तो सारी महिलाओं को मैं अपनी पंचायत में लाऊंगी। ओके ओके, बहुत अच्छी बात है। हाँ जी, आपने जब आपने डिप्यूटी उप सरपंच बना था, आप चुनाव लड़ा या यूनानिमस था? नहीं सर, चुनाव था। ओ, चुनाव लड़ा। किसके अगेंस्ट, किसके आपने लड़ा था? 2 महिलाएं थी मेरे सामने थी। तो ओके ओके, तो महिला का रिजर्वेशन था वो ये? जी सर।
ओके ओके, बहुत अच्छी बात है। आपने ये बोलिए कि हम सुनता है कि पॉलिटिकल इंटरफेरेंस ज्यादा होता है, या अगर एमएलए का रिकमेंडेशंस होता है, या पॉलिटिशियंस पुलिस को बोलता है ये करो वो करो, ऐसा कुछ होता है आपके गांव में? सर पॉलिटिकल हस्तक्षेप तो होता है, लेकिन यहाँ का दलगत राजनीति है और विपक्षी दल वाले तुच्छ दिखाने के लिए गलत हरकतें, बयान बाजिया करते हैं, लेकिन मुझे उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि मैं जो मुझे अच्छा लगता है वो मैं उनकी बात सुन लेती हूँ, ग्रहण कर लेती हूँ, और जो मुझे अच्छा नहीं लगता है वो मैं नहीं सुनती हूँ। तो इसमें मेरा कोई वो हस्तक्षेप मुझ पे कोई नहीं कर सकता। अच्छा, बहुत अच्छी बात है। और आपकी सरपंच जो है वो आपसे ये प्रॉब्लम्स डिस्कस करता है, या हर रोज आपने मिलता है? हम अपनी पंचायत में सर जो सरपंच है वो मुझे अपनी बेटी की तरह मानता है और मैं उन्हें अपने पिता की तरह मानती हूँ, और हम दोनों कभी भी काम करते तो हम दोनों साथ ही काम करते हैं। और जब उन्हें कुछ प्रॉब्लम्स आ जाती है कि वो कहीं मीटिंग अटेंड नहीं कर पाते हैं, तो मैं उनकी जगह मैं जाती हूँ, और जब मुझे प्रॉब्लम आती है तो मैं उनसे वो प्रॉब्लम शेयर कर लेती हूँ और वो मुझे बता देते हैं, और वो मेरी आगे से आगे हेल्प करते रहते हैं। तो सरपंच से तो बहुत अच्छा है मेरा। ओके, बहुत अच्छी बात है। हम ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है इंडिया में, स्पेशली रूरल प्लेसेस, विलेजेस, गांव में, कि ज्यादा तरफ यंग लोग सिटीज जा रहे हैं, बिकॉज जॉब ढूंढने के लिए सिटी, बहुत लोग सिटी जा रहे हैं, माइग्रेशन हो रहा है। आपके गांव में अभी बहुत लोग काम कर रहे हैं, तो ये माइग्रेशन का प्रॉब्लम है आपके गांव में? नहीं सर, मैंने वैसे भी आपको बताया था कि मेरे यहाँ इंडस्ट्रीज एरिया है और सीनार जी का है, तो यहाँ लोग रोजगार आराम से प्राप्त हो जाता है, तो लोगों को बाहर जाने की जरूरत ही नहीं पड़ती है। ओके, बहुत अच्छी बात है। अगर हमने इंटरव्यू के एंड में आ रहे हैं, आपने ये पूछना है कि आपकी क्या मैसेज है लोग जो सुन रहे हैं इंटरव्यू? सर मैं अगर तो यही कोई लड़कियों सुन रहा है कि क्या मैसेज दे सकते हैं आप? मैं तो यही कहना चाहूंगी सर कि आज जिस जगह पे मैं हूँ, लोग सब अपनी बेटियों को अगर उस जगह देखेंगे तो शायद जैसे ये भ्रूण हत्या ये वगैरह जो हो रही है, शायद मुझे अगर इन चीजों को कम करते हुए बेटियों पे ज्यादा लगाव रखेंगे, और इन जो ये भ्रूण हत्याएं जो ये लड़कियों के लिए बहुत लड़कियों को अश्लील समझा जाता है, तो इनको दूर करते हुए उन्हें बढ़ावा दे। और आज जिस जगह मेरे मम्मी पापा ने मुझे यहाँ बिठाया है उसी जगह अपनी अपनी बेटियों को देखे, और तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। ओके, बहुत अच्छी बात बोला आपने। और राजस्थान में ये प्रॉब्लम बहुत ज्यादा है, क्योंकि वुमन मैन रेशियो हर एक 1000 मैन ओनली 850 वुमन है ना राजस्थान में? जी जी सर, पर हम इसके लिए पूरी कोशिश कर रहे हैं, जुलूस निकाल रहे हैं, पत्रिका के माध्यम से हम बेटी बचाओ के रैली निकालते हैं, जुलूस निकालते हैं, लेकिन अब भी थोड़ा टाइम लगेगा धीरे धीरे, क्योंकि लोगों में बदलाव आ रहा है, लेकिन इस बदलाव में थोड़ा टाइम लगता है। और वो बदलाव अनेक जैसे बाल विवाह है, तो ये धीरे धीरे रुक चुकी है, तो इसमें थोड़ा टाइम लगेगा, पर ये मेरा मानना है कि ये एक दिन जरूर रुकेगा और इस देश में पूरा बदलाव आएगा। ओके, बहुत अच्छी बात ने बोला। और कैस्टिज्म के कैसे है? बहुत
caste, upper caste or lower caste or the lot of the problems होता है गांव में, स्पेशली आपके गांव में कैसे है? किसका सर, समझ में नहीं आया मुझे। caste, हिंदू और I mean upper caste या lower caste, schedule caste, a lot of division है ना ऐसा? हाँ, कास्ट का? या कास्टिज्म सर कास्ट, जी सर, कास्ट का है, लोग भेदभाव तो करते हैं, लेकिन आज मैं हूँ और मेरे गांव में जब पंचायत में हम कास्ट को नहीं देखते हैं, हमारे यहाँ पंचायत में सबको समान समझा जाता है और एक ही गड़ा पानी का भरा हुआ होगा, उसमें अगर जो भेदभाव नहीं करेगा तो उसी गड़े से पानी पीना होगा। तो हम सरपंच खुद मिलके उसी मटके से पानी पीते जिसे नीचे कास्ट के लोग पानी पीते हैं। तो इसी तरह से धीरे धीरे बदलाव आता रहेगा और कास्ट और ये सब भेदभाव समाप्त हो जाएंगे और इससे गांव अच्छी बात है से ही शुरू करना पड़ेगा और खुद के घर से ही शुरू करना पड़ेगा, तब जाके देश का बदलाव होगा। ओके, बहुत अच्छी बात है। आप हमसे बात करके हमको बहुत खुशी हो गया। आपको गुड नाइट है अभी। जी सर, आप मुझे भी अच्छा लगा। गुड नाइट। ओके, थैंक यू जी। ओके ओके।